हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप को एक यूनिक पहचान देता है और मेरे ख्याल से बाकी ब्रांड को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में लॉन्च हुए मोटो एज 50 नियो के बारे में। और क्यों कहा मैंने कि बाकी ब्रांड को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, चलिए बताता हूँ। तो पहला तो ये कि ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ है और दूसरा ये कि ये एक हैंडी और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। मतलब कि इस प्राइस में दूसरा कोई भी ब्रांड ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं करता। और इस स्मार्टफोन में हमें इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस प्राइस में किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। और पहले बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसके बॉक्स में हमें मोबाइल के अलावा एक हार्ड कवर मिल जाता है और बॉक्स में जिस कलर का स्मार्टफोन होगा सेम उसी कलर का आपको कवर देखने को मिलेगा। 68 वोल्ट का एडेप्टर और उसके साथ टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है। और अगर डिजाइन की बात करूं तो ये एक हैंडी और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है। डिस्प्ले साइज भी बताऊंगा आगे। इसके अलावा प्लास्टिक फ्रेम मिलता है और पीछे की साइड वेगन लेदर आता है। 4 कलर ऑप्शन में ये स्मार्टफोन आता है और चारों में आपको वेगन लेदर देखने को मिलेगा। और डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन आपको एज 50 प्रो की याद दिला सकता है क्योंकि ये देखने में सेम टू सेम वैसा ही लगता है। और क्योंकि ये एक हैंडी और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है तो इसका वेट भी ज्यादा नहीं है। 171 ग्राम के आसपास इसका वेट है और 8.1 mm की थिकनेस है। और ज्यादातर इस तरह के स्मार्टफोन में यानी कि हैंडी और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी बहुत कम देखने को मिलती है। और साथ में इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है तो वो भी पीछे थोड़ी जगह लेगा, तो उस हिसाब से इसमें बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है। 4310 mAh यानी कि 4310 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। इसके साथ 68 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। पोर्ट्स और बटन की बात करूं तो इसके राइट साइड में आपको सबसे ऊपर मिलता है वॉल्यूम अप और डाउन बटन और उसके नीचे मिलता है पावर बटन। और पावर बटन के नीचे भी ये कुछ माइक जैसा ही है, शायद नॉइज कैंसलेशन माइक हो सकता है। लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं मिलता। नीचे की साइड एक सिम इजेक्टर टूल, एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। ऊपर की ओर भी आपको एक एक्स्ट्रा माइक का सपोर्ट मिल जाता है और डोल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है तो वो भी मेंशन किया हुआ मिल जाता है। इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें जैसे कि इस प्राइस में भी ये फोन कंप्लीटली IP68 रेटिंग के साथ आता है। डुअल सिम का सपोर्ट है। 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता। स्टीरियो स्पीकर का मुझे कंफर्म नहीं है कि है या नहीं। बाकी ये फोन डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है तो उस हिसाब से स्पीकर की लाउडनेस काफी सही मिल जाती है। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें 16 5G के बैंड मिलती है। ब्लूटूथ 5.4 आता है। वाईफाई 6E भी है। 4G+ यानी करियर एग्रीगेशन भी है और 5G+ भी है। इसके अलावा VoNR का भी ऑप्शन है और NFC का भी सपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, सारे जरूरी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पर हमें 6.4 इंच की एक 1.5 की डिस्प्ले मिलती है और साथ में ये एक 120 हर्ट्ज की LTPO POLED डिस्प्ले है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। इसके अलावा ये एक 10 बिट डिस्प्ले है और HDR10+ का भी सपोर्ट है। तो कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया वगैरह का एक्सपीरियंस भी बेटर रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो उस हिसाब से ये एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन भी बन जाता है। बाकी नो डाउट डिस्प्ले आपको अच्छी मिलने वाली है। चिन्ह और बेजल्स भी काफी कम देखने को मिलते हैं। और अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है, यानी कि आउटडोर वगैरह में आपको ब्राइटनेस की बिल्कुल भी कमी फील नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है विद LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ। तो परफॉर्मेंस वाइज इस स्मार्टफोन को मैं एवरेज कहूंगा, यानी कि हेवी गेमिंग को ये टारगेट नहीं करता, लेकिन नॉर्मल गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हो। साथ ही इसमें हमें Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, वो भी मोटोरोला के Hello UI के साथ। और साथ ही मोटोरोला ने यहाँ पर 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देने का वादा किया है। आई होप कि मोटोरोला थोड़ा सा टाइम पर अपडेट देने पर भी ध्यान दे। इसके अलावा AI के कई नई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ नए वॉलपेपर्स भी ऐड किए गए हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसके AI से हम टेक्स्ट से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 MP का मेन OIS कैमरा, 13 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा जो मैक्रो का भी काम करता है और 10 MP का टेलीफोटो सेंसर। बाकी कैमरा पर मोटोरोला बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर बात करो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इसके तीन ही कैमरा से आप 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन कैमरा स्विच नहीं कर सकते। इसके अलावा सेल्फी में भी आपको 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो ये था मोटोरोला का नया एज 50 नियो। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।